आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको कहानी पूस की रात। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपया रखे उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगी तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना रात में तो वह किसी तरह नहीं रह सकता, मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यही सोचता हुआ वह भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया। खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कौन खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने का नाम ही नहीं देती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती? मर मर के करो, उपज हो, बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो और ऐसी खेती जो से तो बाजी है। मैं रुपया ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो। पर उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इसी तरह बाहर चला, मानो अपने हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे रूख के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटोरे पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है क्या? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब ठंड खाओ, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ पूड़ी हलवा खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ ना जाने कब वहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े से गुजर जाए, तकदीर की खूबी। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या देखा है हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, जब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए, अब की तो सोऊंगा। लेकिन नींद उसे आती ही ना थी। कभी उस करवट पर जाड़ा तो किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाया जा रहा था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है
अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले नहीं लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के झोंके को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर जाकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे बार बार चुमकार कर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहे थे। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत से को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जहाँ हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कौन सा जानवर छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसके पास अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों में ओस की बूंदें टप टप टपक रही थीं। एक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ ही रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई। वह उसे चिंचोड़ रहा था। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया और पत्तियों का पहाड़ कर रहा था। इसी अलाव में ठंड जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता सा जान पड़ता था। हल्कू के अलाव के सामने बैठे आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न ही सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा बताओ, इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्निशिखा की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई होगी, यह कहता हुआ वो उछला। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची हुई थी जो हवा के झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर से चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाया जाता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा।
हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, चबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दमदाया हुआ था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर इसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-4 कदम ही चला, पर एकाएक हवा को ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेरने लगते हुए अपनी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीली गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रहे थे, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तो खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के टांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा पड़ा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।